मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश से टेरर आने का शक है और देश के कई शहरों में हाइब्रिड टेरर दिखाई दे रहा है। यहां हाइब्रिड टेरर का मतलब है कि आतंक फैलाने का वो तरीका जिसमें आम लोग ही दहशत फैलाने का काम करते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से हम आपको समझाते हैं। बंगाल का मुर्शिदाबाद हो या मध्य प्रदेश का गुना या झारखंड का हजारीबाग, इन शहरों में पत्थरबाजी हुई, पत्थर मस्जिद से फेंके गए और इन पत्थरों का निशाना हिंदुओं को बनाया गया। इन घटनाओं में हाइब्रिड आतंकी वो पत्थरबाज हैं जो धार्मिक इमारतों से पत्थर फेंककर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। आज हिंदुओं पर मस्जिदों से पत्थरबाजी के इसी टूल किट का हम विश्लेषण करेंगे। सवाल है, आखिर मस्जिदों से ही पत्थरबाजी क्यों होती है? क्या आपने कभी मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च से पत्थरबाजी की तस्वीरें देखी हैं? सबसे पहले आप गुना से आई विस्फोटक तस्वीरें देख लीजिए। आज गुना की मदीना मस्जिद के पास पुलिस ने ड्रोन के जरिए चेकिंग की तो एक घर की छत पर पत्थरों के ढेर दिखाई दिए। ये घर मदीना मस्जिद के सामने है और यही वो जगह है जहां पर 12 अप्रैल को हनुमान शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। यानी जैसे हिंदू संगठनों ने जुलूस निकालने की तैयारी की थी, क्या उसी तरीके से पत्थरबाजों ने भी पहले से ही तैयारी की थी? मुमकिन है कि इस छत से ही कुछ पत्थर हनुमान भक्तों पर भी फेंके गए। गुना पुलिस चेकिंग कर रही है। आप देखेंगे अब तो गुना पुलिस का जो ड्रोन है वो अब घरों के ऊपर चेकिंग करेगा। ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये घरों के ऊपर उड़ा दिया आपने ड्रोन। जी, घरों के ऊपर जी। क्या चेक कर रहे हैं? घरों के ऊपर ये चेक कर रहे हैं कि ऊपर कोई अन्य गतिविधियां तो नहीं होनी, जैसे कोई पत्थर तो नहीं रखे, कोई कार्रवाई इस प्रकार की तो नहीं कर रहा कुछ। ये इस छत पे कोई दिख रहा है? एक बार जूम करके दिखाइए। ये ड्रोन की LED स्क्रीन है और इस पूरे कर्नलगंज एरिया में इस ड्रोन के जरिए चेक किया जा रहा है। यहीं पर पत्थरबाजी हुई थी जो हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस के ऊपर। तो इन तस्वीरों का मतलब क्या है? क्या गुना में शोभा यात्रा के खिलाफ हिंसा की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी? वैसे मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। पुलिस इस समय पत्थरबाजों को लेकर कई एंगल से जांच कर रही है। दावा है कि आतंकी संगठन सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्लीपर सेल ने पत्थर मारने की ट्रेनिंग दी। इन दोनों संगठनों पर पहले से ही बैन लग चुका है, पर हिंदू संगठनों का आरोप है कि उनके जुलूस पर पत्थर मारने की ट्रेनिंग सिमी और PFI की तरफ से मस्जिदों और मदरसों में दी जा रही है। खुद गुना की पुलिस भी इस मामले में अब जांच कर रही है। ये PFI के एजेंट है, आतंकवादी हैं ये, उनके गुर्ग हैं ये। कैसे पता? देखिए जाके आप जाके इनको इतना सपोर्ट कहां से हो रहा है, इतनी तादाद कहां से आ रही है? नहीं, PFI पे तो बैन लग गया, वो जेल में बंद। मगर उनके गुर्ग यहाँ पे, उनकी औलादे आज भी हैं। ये पत्थरबाज वहीं के हैं। विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, वो बातचीत कर रहे थे इनका कनेक्शन PFI और सिमी से है, ये स्लीपर सेल्स हैं। तो क्या इस एंगल में भी जो जांच है वो अब आगे बढ़ेगी? अगर इस प्रकार की कोई भी चीज आती है, कोई लिंक मिलता है तो जरूर करेंगे। असल में प्रतिबंध लगने से पहले मध्य प्रदेश में सिमी का बड़ा नेटवर्क हुआ करता था। पहले भी ऐसे कट्टरपंथी संगठन सांप्रदायिक हिंसा में शामिल होते रहे हैं। संभव है कि हनुमान भक्तों पर हमले की साजिश भी सिमी की मदद से की गई थी। अक्सर हिंदू मुस्लिम हिंसा के मामलों में हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश होती रही है। ऐसा माहौल बनाया जाता है कि हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, मुसलमानों की कम है और हिंसा की शुरुआत हिंदुओं की तरफ से की जाती है। पर यह आबादी का नहीं, सोच का मामला है। पत्थरबाजी मामले में मास्टरमाइंड विक्की खान के बेटे अमीन खान ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करके लिखा कि झूला झूलो पर बाप को मत भूलो। आपत्तिजनक पोस्ट करके अमीन खान ने खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश की। असल में विक्की खान और अमीन खान के खिलाफ लिखित शिकायत के बाद भी पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें लगा कि हमले के बाद भी वो बच जाएंगे। पत्थरबाजी में साजिश का शक होने की एक और वजह है। एक नाबालिग आरोपी ने हिंदू पक्ष को सोशल मीडिया पर मैसेज भेजा। उस मैसेज में लिखा है कि मस्जिद के आगे कैसे भगा कर मारा, लेकिन हिंदुओं को पत्थर का निशाना बनाने वाली सोच का इलाज शुरू हो गया है। गुना पुलिस ने अब तक 17 पत्थरबाजों को अरेस्ट कर लिया। गुना की तरह झारखंड के हजारीबाग में भी हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर चले।
यहां हमले का शिकार हिंदू बने और पत्थरबाजी उस समय हुई जब हिंदुओं का जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा। असल में हजारीबाग में एक महायज्ञ हो रहा था। रविवार को इस महायज्ञ की शोभा यात्रा निकली। हिंदुओं का आरोप है कि तर बेचवा मस्जिद के पास शोभा यात्रा जैसे ही पहुंची तो उनको निशाना बनाकर पथराव किया गया। हमले में कई महिलाएं घायल हो गई और हिंसा के बाद वहां आगजनी भी की गई। वो आ रहे थे, हम लोग जिधर से हम लोग रूट था, समझे ना, गांव जो बंधरी होता है ना, वो बांधने का काम हम लोग कर रहे थे, समझे ना। तो इसी का दरमियान में ये मस्जिद जो था, मस्जिद के पास आए, पत्थरबाजी करने के लिए चालू कर दिया मुस्लिम लोग। पूरा पत्थर मस्जिद के पास रखा था और उसी में मारधार चालू कर दिया उन लोग। मुस्लिम भाई जो हैं जो सो आगे से पत्थर जमा करके रख ले था और छोटा छोटा डंटा रख ले था और जुलूस जो निकल रहा था उसमें लाठी डंटा हिंदू भाइयों के कुछ नहीं था। ये खुशी में था कि जल्दी से हम लोग जुलूस घुमा के ले जाएंगे मंदिर के पास में, तो वहाँ कथा होता है और घिड़हारी हो रहा है, तो जल्दी जाएंगे, इधर लेट होगा तो वहाँ भी ऐसे काम उम करना है। तो इसी में जो है से आगे से ये सब ऐसे रख ले था, उसी में पत्थर चलना शुरू हो गया। कहाँ से? मस्जिद से? हाँ, मस्जिद के पास से। और छोटा छोटा डंटा से फेंक करके मारने लगा। बच्चा खाली मतलब बोला डीजे खाली बंद करा, इतने ही बोले। और उधर से जाके पुलिस वाला को हिंदू भाई से पकड़ लिया और पुलिस को मारने लगा और उसको मार कर फिर इधर से ढाला चलाने लगा खूब। पत्थर कहाँ से आया था? पत्थर लेकर आया था गाड़ी में सब पत्थर लेकर आया था। हाँ, सब पत्थर लेकर आया था और पेट्रोल लेकर आया था और किरासन तेल लेकर। उन लोगों का कहना है कि मस्जिद से पत्थर चलाने लगे लोग। नहीं, उन लोग चलाया, पेट्रोल लेकर आया था, ये सब पत्थर सब उन लोग लेकर आया। देखिए पत्थर चलाया, ये जब पत्थर चलने लगा, यहाँ पत्थर चला था, हम नुका गए। अब वो लोग कैसे कैसे क्या किया सो हम नहीं बता सकते हैं। तो पिछले महीने हजारीबाग में ही रामनवमी उत्सव के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई थी। यानी झारखंड के इस इलाके में लगातार तनाव के हालात बने हुए। सिर्फ भारत में ही हिंदू निशाना नहीं बन रहे हैं। पत्थरबाजी का यही पैटर्न हिंदू बहुल नेपाल में भी चल रहा है। नेपाल के वीरगंज में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा जैसे ही ईदगाह के इलाके में पहुंची, वहां पत्थर चलने लगे। छतों पर खड़े लोगों ने शांतिपूर्ण जुलूस को निशाना बनाकर पत्थर चला दिए। नेपाल की पुलिस ने पत्थरबाजों को कंट्रोल करने की कोशिश की। आंसू गैस के गोले दागे, पर हालात काबू में नहीं आए। पत्थरबाजी में शोभा यात्रा में शामिल हिंदुओं के साथ नेपाल पुलिस के जवान भी घायल हो गए। दंगा करने वालों ने सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल और दुकानों में आग लगा दी। मतलब चाहे भारत हो या नेपाल, टारगेट पर हमेशा हिंदू क्यों हैं और ऐसा क्यों होता है कि मस्जिद या फिर मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचते ही पथराव शुरू हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि मस्जिद से पत्थरबाजी हुई, पर शायद ही कभी ऐसा सुना होगा कि मंदिर, चर्च या फिर किसी गुरुद्वारे से पत्थर चलाए गए। इसकी वजह क्या है? हिंदुओं की शोभा यात्रा देखकर उसको निशाना बनाने वालों का टारगेट क्या होता है? क्या ऐसे लोग शहर में अपने एक इलाके तय करना चाहते हैं जहां दूसरे धर्म के लोगों को एंट्री ना हो? हर जगह एक जैसा हिंदू विरोधी मॉडल फॉलो क्यों किया जा रहा है? हमें लगता है कि हिंदुओं पर हमला करने की सोच सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों की है। कुछ लोग हैं जो समाज में हिंदू मुस्लिमों को हमेशा लड़ते हुए देखना चाहते हैं। गिनती के कुछ कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमले का यह तरीका इजाद कर लिया है और कुछ नेता और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भी इन्हें हवा देते रहते हैं। पर देश के सारे मुसलमान इन चंद पत्थरबाजों की तरह नहीं है। यानी देश के कुछ शहरों में हिंदुओं पर हमले के लिए जो करोड़ों मुसलमान हैं, उनको जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता।